मसीह खुदा में अजीजों, आज हम साल के दौरान छठे आम इतवार की पूरी इबादत पेश की है। आज के कलाम से हम बहुत अहम बातें सीखेंगे, जिनमें सरफैज़ माफ़ी और सही इंतखाब और दिल की पाकीज़गी शामिल है। खुदा हमें याद दिलाता है कि उसने हमें ज़िंदगी में इंतखाब की आज़ादी दी है। हम अच्छाई या बुराई, सच्चाई या गुनाह में चुनाव कर सकते हैं। यीशु हमें सिखाते हैं कि सिर्फ ज़ाहिरी अमल नहीं, बल्कि नियत भी पाक होनी चाहिए। आए हम दिल खोलकर खुदा के कलाम को सुने और अमल करके अपनी जिंदगी को मसीह की तालीम के मुताबिक गुजारें। आज इस संघर्ष कुर्बानी के लिए हम अपने दिलों को तैयार करें, अपने गुनाहगार होने के इकरार करें, ताकि लायक वाजिब तौर पर आज की प्रोग्रेस में अदा कर सकें। मैं कादिर अपने खुदा सबके सामने इकरार करता हूं कि मैंने अपने ख्यालों बातों कामों बुरी सत्ता से बेशुमार गुनाह किए हैं, जिसके माफ करे और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। आमीन। ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर। आलम वाला खुदा को जलाल मसीह करे निराते के सलाम की, ऐ खुदावंद खुदा आसमान बादशाह खुदा का मुत्रिबा, तेरे अजीम जलाल के लिए हम तेरी तारीफ करते हैं। हम तुझे खुदाई कहते हैं, हम तुझे सच्चा करते हैं, हम तेरी प्रस्तुति करते हैं, हम तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदा हमारे पवित्र बेटे यीशु मसीह, ऐ खुदा खुदा जहाँ के नाम उठाया जाता है, हम पर रहम कर, जहाँ के नाम उठाया जाता है, खुदा के बाप ऐसा बाप के दाने आप मेरा है, हम पर रहम कर, क्योंकि तू मेरा कुदूस है, खुदा तो अपने कहने के मुताबिक रास्त नमाज और क़यामत नामे के दिनों पर हुकूमत करता है। अपने फजल से हमें एक ऐसी नई जिंदगी बसर करने दे कि हम तेरा मस्कन होने के लायक बने। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से तेरे साथ रूह कुद्स की माहौलियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। हमारे लिए आज की पहली तिलावत यीशु की सुराग की किताब उसका 15वां बाब 16वीं से 30वीं आयत। आज की पहली तिलावत हमें याद दिलाती है कि इंसान अपने अमाल का खुद जिम्मेदार है। खुदा रास्तबाजी सिखाता है और हमें हिकमत के साथ दुरुस्त फैसले करने की दावत देता है। अजीजों, आज की पहली तिलावत सुनिए। अगर तू चाहे तो हुक्मों को मान, उसकी मर्जी पूरी करना वफादारी है। उसने तेरे सामने आग और पानी दोनों को रखा है, बस जिस तरह तू चाहे उसी तरफ अपना हाथ बढ़ा। जिंदगी और मौत इंसान के सामने है, तो जिसको वो चुनेगा वो उसको दी जाएगी। खुदावंद की हिकमत अजीम है, वो कादिर मुतलिक है और सब चीज़ों को देखता है। खुदावंद की आंखें उनकी तरफ है जो उससे डरते हैं और वो इंसानों के सब अमाल जानता है। उसने किसी को हुक्म नहीं दिया कि शरारत करें और ना उसने किसी को
दोनों पानी की ताकत दी है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। हम सबका जुमाइती जवाब, मुबारक है वो जो खुदावन की शरीयत पर चलते हैं। मुबारक है वो जो कामिल रफ्तार हैं और खुदावन की शरीयत पर चलते हैं। मुबारक है वो जो उसकी शहादतों को मानते हैं और अपने सारे दिल से उसकी तलाश करते हैं। जुमाइती जवाब, मुबारक है वो जो खुदावन की शरीयत पर चलते हैं। तूने अपने कवायद इसलिए दिए हैं कि जी जान से माने जाएं। काश मेरी राहें ऐसी मुस्तकिल हों कि मैं तेरे कवानीन को मानूं। जुमाइती जवाब, मुबारक है वो जो खुदावन की शरीयत पर चलते हैं। अपने बंदे पर एहसान कर ताकि मैं जिंदा रहूं और तेरे कलाम पर अमल करूं। मेरी आंखें खोल ताकि मैं शरीयत के अजायबात पर गौर करूं। जुमाइती जवाब, मुबारक है वो जो खुदावन की शरीयत पर चलते हैं। ऐ खुदावन, मुझे अपने कवानीन की राह बता और मैं हूबहू उस पर चलूंगा। मुझे फहम अता कर ताकि मैं तेरी शरीयत पर अमल करूं और अपने सारे दिल से उसको हिफ्ज़ करूं। जुमाइती जवाब, मुबारक है वो जो खुदावन की शरीयत पर चलते हैं। हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का पहला ग्रंथियों के नाम उसके दूसरे बाब की 6 से 10 आयत। इस तिलावत में मुकद्दस पौलुस रसूल हकीकी हिकमत के बारे में सिखाते हैं जो दुनियावी अकल से बढ़कर है। अजीजों ने आज की दूसरी तिलावत सुनी। ऐ भाइयों, कामिलों के दरमियान हम हिकमत की बात बोलते हैं, मगर इस दुनिया की हिकमत नहीं, ना इस दुनिया के सरदारों की हिकमत जो नेस्त होने वाले हैं, बल्कि हम खुदा की वो पुरस्कार और पोशीदा हिकमत बयान करते हैं जिसे खुदा ने ज़मानों से पेशतर हमारे जलाल के लिए मुकर्रर किया था और जिसे इस दुनिया के सरदारों में से किसी ने ना जाना, क्योंकि अगर जानते तो जलाल के खुदावन को मसरूफ ना करते, बल्कि जैसा लिखा है, जो कुछ ना आँख ने देखा है और ना कान ने सुना है और ना आदमी के बातों में सूझा है, इसे खुदावन ने अपने प्यार करने वालों के लिए तैयार किया है। लेकिन खुदा ने उनको रूह से हम पर जाहिर किया है, क्योंकि रूह सब चीज़ों को, बल्कि खुदा की गहरी बातों को भी दरियाफ्त कर लेता है। पाक कलाम के बड़े उसमें जाने पर खुदावन की बरकत हो। क्योंकि तेरा बंदा सुनता है, हमेशा की जिंदगी की बातें तेरे ही पास हैं। खुदा के साथ हो। हमारे खुदा यीशु मसीह की खुशखबरी मुकद्दस मत्ती के मुताबिक
उसके 5वें बाब में से सुनेंगे। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, ये ख्याल मत करो कि मैं तुम्हें या साहिब अंबिया को मनसूख करने आया। मनसूख करने को नहीं बल्कि पूरा करने को आया। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आसमान और जमीन टल न जाए, शरीयत का एक नुक्ता या एक शोशा हरगिज़ न टलेगा, जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। बस जो कोई छोटे से छोटे हुक्मों में से एक को मनसूख करे और ऐसा ही लोगों को सिखाए, वह आसमान की बादशाही में सबसे छोटा कहलाएगा। लेकिन जो अमल करे और सिखाए वही आसमान की बादशाही में बड़ा कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर तुम्हारे रास्ते पक्के और हिस्से से ज्यादा ना हो तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज़ दाखिल ना होगे। तुम सुन चुके हो कि अब्बलों से कहा गया था कि तू खून मत कर, और जो भी खून करे अदालत में सजा के लायक होगा। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर गुस्से हो वो अदालत में सजा के लायक होगा। जो कोई अपने भाई को राखा कहे वो अदालत आलिया में सजा के लायक होगा। और जो उससे अहमद कहे वो जहन्नम की आग का सजावार होगा। बस अगर तू कुर्बानगाह के पास अपनी नजर ले जाए और वहां तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है, तो अपनी नजर कुर्बानगाह के आग के सामने छोड़कर चला जा। पहले अपने भाई से मेल कर, तब आके अपनी नजर गुजरा। जब तक तू अपने खुदाई के साथ राह में है, जल्द उससे मेल कर, ता ना हो कि खुदाई तुझे उन सब के हवाले करे, हम सब तुझे प्यादे के सुपुर्द करे और तू कैद खाना में डाला जाए। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी अदा ना करेगा, वहां से हरगिज़ ना छूटेगा। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, तू ज़ना मत कर। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई शहवत से किसी औरत पर निगाह करे, वो अपने दिल ही में उसके साथ ज़ना कर चुका। बस अगर तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल और अपने पास से फेंक दे। क्योंकि तेरे अज़ा में से एक का जाता रहना तेरे लिए इससे बेहतर है कि तेरा सारा बदन जहन्नुम में डाला जाए। अगर तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल और अपने पास से फेंक दे। क्योंकि तेरे अज़ा में से एक का जाता रहना तेरे लिए बेहतर है कि तेरा सारा बदन जहन्नुम में डाला जाए। ये भी कहा गया था कि जो भी अपनी बीवी को छोड़ दे उसे तलाकनामा लिख दे। पर मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपनी बीवी को हराम खाने के सिवा किसी और वजह से छोड़ दे उससे ज़ना कराता है, और जो कोई उस छोड़ी हुई से ब्याह करे वो ज़ना करता है। फिर तुम सुन चुके हो कि अब्बलों से कहा गया था कि तू झूठी कसम ना खाना, बल्कि अपनी कसमें खुदावंद के लिए पूरी कर। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि हरगिज़ कसम न खाना, ना तो आसमान की क्योंकि वो खुदा का तख्त है, ना ज़मीन की क्योंकि वो उसके पाँव की चोटी है, और ना यरूशलेम की क्योंकि वो शहर अज़ीम का शहर है, और ना अपने सर की कसम खाना क्योंकि तू एक बाल को सफ़ेद या स्याह नहीं कर सकता। मगर तुम्हारा कलाम हाँ हाँ ही हो, तुम्हारी नहीं नहीं, क्योंकि जो इससे ज्यादा है सो बदी से है। अंजीर मुक़द्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ कीजिए। खुदा ने उसे इंस्पायर करना, खुदा बाप का शुक्र अदा करते हैं आज कि जब वो हमें अपनी पाक ज़मीन में बुलाता है ताकि सच्चे कुर्बानी के जरिए से खुदा के पाक कलाम के जरिए से उसकी मोहब्बत और उसके प्यार का तजर्बा करें। और इस सच्चे कुर्बानी में देखें तो हमारी निजात के लिए, हमें जिंदगी देने के लिए, हमें बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान करता है, ताकि हम उसकी इस कुर्बानी को अपनी जिंदगी में याद रखें और अपने आप को उसकी निजात के लिए, उसकी मोहब्बत के लिए, उसके प्यार के लिए तैयार करें।
इंतखाब करते हैं ना कि क्या आपने पहनना है, क्या आपने नहीं पहनना, क्या आपने खाना है, क्या नहीं खाना। और आज भी जब हम चर्च आते हैं तो कुछ ने ये इंतखाब किया कि सोए रहना, कुछ ने चुनाव किया कि हम चर्च जाएंगे, खुदा की बरकत को हासिल करेंगे, खुदा की बरकत से अपने दिन का आगाज करेंगे। तो ये चुनाव जो है हमारी जिंदगी में जो है हर दिन हमारे साथ साथ है कि हम चुनाव करते रहते हैं, क्या हमने खाना है, क्या पहनना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। तो ये चुनाव जो है हम इंसान करते हैं। और खुदा ने ये चुनाव की जो है ये हिकमत, चुनाव करना जो है वो इंसानों को दी है। कायनात को देख ले तो सूरज चुनाव नहीं कर सकता। सूरज ने सुबह निकलना है तो शाम में क्या होना है, गुरूब होना है। वो ये नहीं कह सकता कि आज मैं जो है ना मेरा दिल नहीं कर रहा, भाग गया, मैंने नहीं करना। तो सूरज ने निकलना है, धूप देनी है तो उसने देनी है। अगर जानवरों को देख दे तो जानवरों के पास जो है वो चुनाव नहीं है। जैसे जानवरों की नेचर खुदा ने बनाई है, उस नेचर के मुताबिक उन्होंने जो है वो क्या करना है, चलना है। लेकिन हम इंसानों को जो है खुदा ने ये शर्त बख्शा है कि हम अपनी जिंदगी में चुनाव कर सके। हम लोगों को जो है वो आजाद मर्जी दी है कि हम आजादी के साथ जो है वो चुनाव करें। आज की तरफ पहली किताब को देखेंगे, इस्लाम की किताब से हिकमत की बातें हमें बताती है। उस किताब में जो है वो जिंदगी की बातों के बारे में पता चलता है। तो आज की पहली किताब में हम देख सकते हैं कि हमारे सामने जो है चुनाव की बात की जाती है कि खुदा जो है हमें बताना चाहता है कि मैं तुम्हारे सामने क्या रखता हूँ, जिंदगी और मौत, आग और पानी को रखता हूँ। क्या तुमने चुनाव करना है कि तुम जिंदगी की तरफ बढ़ना चाहते हो या मौत की तरफ, आग की तरफ बढ़ना चाहते हो या पानी की तरफ। तो ये हम पर है कि हम किस चीज का इंतखाब करते हैं, किस चीज को हम चुनते हैं। तो चुनाव की बात हो रही है। अगर बाइबल मुकद्दस में देखें, पहले इंसानों को खुदा ने आदम और हवा को बनाया। आदम और हवा को जब बनाया तो उसने उन्हें बरकत दी, इतना खूबसूरत गार्डन दिया। उस गार्डन में जो है हर एक चीज खूबसूरत दी है, लेकिन खुदा ने उन्हें एक चीज से मना किया कि तुमने जो है इस दरख्त का फल नहीं खाना। और जब शैतान उनकी जिंदगी में आता है, शैतान उनको बहकाता है, तो क्या करते हैं, किसका चुनाव करते हैं, खुदा का या शैतान का? किसका करते हैं? शैतान का। शैतान का चुनाव करते हैं तो क्या होता है कि वो जिंदगी का भी उन्होंने चुनाव किया, बल्कि मौत का चुनाव किया है। और जब वो फल खाते हैं तो उनकी आंखें खुल जाती हैं, वे शर्मी देखते हैं अपनी, तो वहीं पर खुदा की मोहब्बत से, उसकी कुर्बत से जो है क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो उन्होंने चुनाव किया, गलत चुनाव किया, जिंदगी का छोड़ के मौत की तरफ बढ़ गए। और मौत ऐसे पूरी दुनिया में जो है फैलती गई। मौत का जो है वो साया हर एक पर रहा, तो शैतान जो है हर किसी पर मुसल्लत हुई, उसी मौत जो है। तो इस तरह से उन्होंने जो है वो गलत चीज का इंतखाब किया, चुनाव किया। उससे आगे अगर देखते हैं दो भाई, वो दो भाई कौन से, काइन और हाबिल। अगर उनकी जिंदगियों को देखें तो उन्होंने भी चुनाव किया। दोनों ने क्या किया कि फल जो है खुदा की कृपा में नहीं करा, खुदा के ज़िक्र में नजर के लिए। तो क्या किया था उन्होंने, एक ने जो है अच्छा फल लाया और दूसरे ने क्या किया, गलत खराब फल लेकर। तो जिसने अच्छा लाया, जिसकी सफाई से लाया, पहला फल आया, खुदा से क्या दी, तो क्या किया, चुनाव किया। इसी तरह से बाइबल में वजह से बहुत सारी स्टोरीज है चुनाव के हवाले से। आज हम भी चुनाव करते हैं अपनी जिंदगी में। अक्सर ऐसे फैसले, ऐसी बातों के हमें भी चुनाव करना आता है। कभी कभार अच्छा चुनाव करते हैं, कभी कभार बुरा करते हैं, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके नतीजे हमारे सामने आते हैं। अगर अच्छा करते हैं तो हमारा फ्यूचर जो है अच्छा होता है, अच्छे काम करते हैं तो हमारा अच्छा सब कुछ होगा। तो चुनाव करना जो हमारी जिंदगी में डे टू डे लाइफ में हमारे साथ है। तो हमें खुदा
हिम्मत दी है, सोचने की सलाहियत दी कि हम किस चीज का चुनाव करते हैं। आज की दूसरी तिलावत में बताया जाता है कि हमने हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है, चुनाव करना है, लेकिन इसके साथ खुदा की हिम्मत, क्योंकि सबसे अजीम है खुदा यीशु मसीह को खुदा ने इस दुनिया में भेजकर अपनी हिम्मत को जाहिर किया ना, उसके जरिए से कि किस तरह से वो नस्ल इंसानी को बचाता है। वो लोग जो तारीकी में गुनाह में है उनको जो है अपने बेटे के वसीला से बचा लेता है, अपने करीब कर लेता है। तो ये खुदा की हिम्मत है। और जब हम भी खुदा से हिम्मत मांगते तो हमें क्या अता करता है, ताकि हम अपनी जिंदगी में हिम्मत के साथ आगे बढ़े, हिम्मत को जो अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करें, ताकि हम जो है वो खुदा के करीब रह सके, अच्छे काम कर सके। इसी तरह से आज के दिन मुकद्दस में देखते हैं, आज के दिन मुकद्दस उसमें जो है वो हमें बताया जाता है कि खुदा यीशु मसीह जो कि अपनी टीचिंग, अपनी प्रीचिंग और अपनी हीलिंग के जरिए से जो है हमें बचाता है, दुनिया को बचाना चाहता है। जब इस दुनिया में आया उसने टीच किया, लोगों को सिखाया, जिंदगी की बातें बताई, इसी के साथ उसने खुदा की मोहब्बत का प्रचार किया, प्रीचिंग की, खुदा के रहम की प्रीचिंग की, और उसी के साथ लोगों को शिफा भी देता है, हीलिंग भी देता है। आज के दिन मुकद्दस में हम देखते हैं मत्ती की इंजील से 5वें बाब में हमें सिखाना चाहता है, हमें बताना चाहता है कि किन बातों से जो है किनारा करना है, किन बातों को जो अपनी जिंदगी से उतार करना है, किन गुनाहों को जो अपनी जिंदगी से दूर करना है। आज के दिन मुकद्दस में 3 किस्म की बातों को जो है हमारे सामने रखा है। गुनाहों को, हमें गुनाहों से दूर रहना है। कि खुदा यीशु मसीह कह रहा है कि तुम खून मत कर, तो जो कोई खून करे वो अदालत में क्या होगा, सजा के लायक होगा। खुदा यीशु मसीह खून की बात करने की इसी हिसाब को कहता है कि तुमसे मैं कहता हूं कि नाई से खून करके जो कि अपने भाई पर गुस्से भी होगा, उनसे लापा कहे, पागल कहे, वो भी अदालत में सजा के लायक होगा। फिर यीशु मसीह यह बताना चाहते हैं कि तू ज़ना मत कर। ज़ना की बात हो रही है, पुराने ज़माने में बताया जाता है ज़ना के बारे में, हुक्मों में भी है। फिर लेकिन खुदा यीशु मसीह कहता है कि सिर्फ ज़ना की बात नहीं है, बल्कि मैं तुमसे कहता हूँ कि तू शहवत से अगर किसी औरत की तरफ देखेगा और अपने दिल में सोच ले तो तूने क्या कर लिया, ज़ना कर लिया। तो खुदा यीशु मसीह इस कदर हमें बताना चाहता है कि हम काफी इसी में बढ़ें, हमें जो है बताना चाहता है कि हम जो है वो अच्छे काम करें। इसी के साथ खुदा यीशु मसीह तीसरी बात जो कसम की बात है। यहूदी क्या करते थे, फरीसी वो खुदा की कसम तो नहीं खाते, लेकिन वो आसमान और ज़मीन की कसम खाते थे, यीशु की कसम खाते थे। इससे खुदा यीशु मसीह ने बताना चाहता है कि तुम कसमें ना खाओ, ठीक है। वो कहता है कि ना आसमान की, क्योंकि वो खुदा का क्या है, तख्त है, ना ज़मीन की, क्योंकि वो उस खुदा के पाँव की चौकी है, ना शहर शाहिद मसीह की मुकद्दस शहर की यरूशलेम की भी ना खाओ, क्योंकि यीशु मसीह कहता है तुम्हारी हाँ हाँ नहीं नहीं होनी चाहिए। कहता है हमने अपनी ज़ुबान को पाक रखना है, हमने अपनी बातों को पाक रखना है। मिसाल की किताब में हम सुनते हैं, मिसाल की किताब उसके 6वें बाब में ना कि वहाँ पर उसकी 16वीं आयत से 19वीं आयत में हमें बताया जाता है कि खुदा को कौन सी बातें, कौन से गुनाह है जो खुदा को क्या है, पसंद नहीं है। तो भी हम बाइबल में से पढ़ेंगे तो कौन से गुनाह है जो खुदा को पसंद नहीं है। 6वें बाब की 16वीं आयत पढ़ेंगे, 6 चीजें हैं जिनसे खुदा नफरत करता है, बल्कि 7 उसके नजदीक मकरूह है। ये 6 चीजें, 6 बातें, 6 गुनाह ऐसे हैं जिनसे खुदा क्या करता है, नफरत करता है। पहला, ऊंची आंखें। ऊंची आंखें क्या है, क्या है, आप क्या समझते हैं ऊंची आंखें क्या है? तकब्बुर, मगरूरी। ऊंची आंखें रखना मतलब के तकब्बुर आ गया, मगरूरी आ गई।
तो खुदा मखलूक से क्या करता है? नफरत करता है। आपने उस रिश्ते को देखा था जो लूसीफर है, उसने क्या की थी? मखलूकी की थी। तो कबूर आगे ऊंची आंखें करते हैं ना कि जो खुदा ने कहा उसको नहीं मानना, उसने जो है कबूल कर लिया, ऊंची आंखें कर दी। इसलिए खुदा को ऊंची आंखों से क्या है? नफरत है। खुदा को गरीबी और फरोख्ती पसंद है, छोटा बनना पसंद है। तो हमने भी छोटे बनना है, छोटा बनना है। अक्सर हम कामयाब हो जाएंगे, थोड़ी दौलत आ जाए, पैसा आ जाए, तो हमारी आंखें कहाँ हो जाती है? आसमान पर आ जाती है। थोड़ी निकल के गिर जाएगा, ठीक है? तो क्या होता है? तबियत खाते हो जाती है। तो खुदा को ऊंची आंखें पसंद है नहीं है। खुदा देना है तो लहर का ही पता है, अगर वो दे रहा है, असरदार है, तो दे भी सकता है। तो इसलिए अगर आप खुदा दे रहे हैं तो गरीबी में फरोख्ती में बने, खुदा को और बरकत देगा। अगर मजबूरी आ गई तो यहाँ पे खुदा के मामला में बैठे, खुदा को ऊंची आंखें पसंद नहीं है, उससे नफरत करता है। ऊंची आंखें नहीं करनी है, मजबूरी नहीं लानी, बल्कि गरीबी और फरोख्ती को अपनी जिंदगी में लाना। उसके बाद खुदा को और किस बात से नफरत है? झूठी जुबान से। दूसरी बात किससे नफरत है? झूठी जुबान से। अक्सर होता है कि झूठ है जो बोलने जिन्हें स्वादा काम है। तो आप किसी ने पूछा जाना है कि ये इसके बारे में बताओ, ऐसे झूठ बोलना शुरू कर दिया है, चाहे मैं पता ना भी हो, लेकिन स्वादा काम में हिस्सा पाइए। तो झूठ बोलने के लिए फौरन तैयार रहते हैं। तो झूठी जुबान से खुदा को क्या है? नफरत है। जब आप झूठ बोलते हैं तो सोचें, अगर मैं किसी के बारे में झूठ बोलूं तो मेरे बारे में बोला जा सकता है, इसलिए सोचें। और ये तो शुरू के वक्त में जो हमें बताया जाता है कि ये जो जुबान है ना, ये एक ऐसा चश्मा है जहाँ से मीठा और कड़वा पानी निकलते हैं। ये वहां पर है, ऐसे मीठा खाने में या कड़वा खाने में। किसी के लिए अच्छे पास यूज करते हैं, झूठ बोलते हैं, या किसी के लिए अच्छा बोलते हैं या नेगेटिव नहीं बोलते। तो हमने देखना है कि अपने पॉजिटिव बोलना है, पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं करना। हमारा माशरा आजकल नेगेटिव ज्यादा बातें करता है, नेगेटिव चीजों से ज्यादा बचा देते हैं। अच्छा, किसी को मजा नहीं आता तो अच्छा देखने वाले बने। जब हम अच्छा देखेंगे फिर खुदा के बरकत पर आएगी। मैं झूठ बोलने वाले का हाल नहीं है, ऐसा ऐसा क्या होता जाता है। तो फिर हम जो है वो उसमें बढ़ते रहते हैं। तीसरी बात जिससे खुदा को नफरत है वो क्या है? जो बेगुनाह का खून बहाते हैं। क्या करते हैं? बेगुनाह का खून बहाते हैं। किसी बेगुनाह के साथ बुरा करना, यानी कि जब कदर करना, किसी को कदर करना, ये बेगुनाह का खून बहाना कि नजायज तरीके से आप किसी को कदर कर रहे हैं, नजायज कर रहे हैं इसके साथ, तो भी खून बहाने की उतराना है। तो बेगुनाह का खून बहाना, ये भी इससे इतलाफ क्या है? नफरत है। चौथी बात जिससे खुदा को जो है नफरत वो है, और दिल जो बदी के मंसूबे क्या करता है? पैदा करता है। चौथी बात जिससे नफरत है क्या है? दिल जो के बदी के क्या करता है? मंसूबे बनाता है। खुदा यूसुफ से जिलत बदल से कहता है कि जो बाहर की चीजें तुम्हारे अंदर जाती हैं तुम्हें नापाक नहीं करती, वो चाहे जरूर में निकल जाती है, लेकिन जो अंदर से तुम्हारी चीजें आती हैं वो तुम्हें क्या करती है? नापाक करती है। अंदर से कितने आती है? दिल से। जब हम दिल में बुराई सोचते हैं, जब हम दिल में दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं, जब हम खून रेजिया, गलत काम, गलत बातें कहाँ से सोचे? तुम्हारे दिल से आती है, तुम्हारे अंदर आ रहे हैं। तेरा बाहर से तुम्हें नापाक कर रहा है, तुम्हारे अंदर से जो निकल रहा है वो तुम्हें नापाक कर रहा है। जो सी सोचने हैं, जो सी बोलते हैं, क्या चीज़ें सामने नापाक करना है। इसलिए वो कहता है कि चौथी बात जिससे खुदा को नफरत है, दिल से जो बदी निकलती है, मंसूबे जो बनाते हैं गलत दूसरों के लिए, उससे खुदा को क्या है? नफरत है। पांचवी बात
को नफरत है वो क्या है? जो फसाद करते हैं, फसाद बर्पा करते हैं, ये इधर दिखाते उधर करते उधर इधर करते हैं। एक ही को गाले तुम्हें एक ही बना के पेश करना, दूसरों के लिए फसाद करना, तो इससे भी हमने बचना है। दूसरों के लिए फसाद खड़े नहीं करने, दूसरों को जो है वो गलत चीजें नहीं बतानी, क्योंकि हमने सलामती के पैगंबर बनना है। अब यानी कि इन्हीं को गाले तो नहीं बना के पेश कर जाए कि तुझे भी माफ कर दिए, तो ये फसाद बर्पा करना है। हमने करके अगर गलत भी है तो उसको पॉजिटिव करके बताएं, ताकि वो जो है फसाद ना हो। तो हमें इन बातों से विचार करना है, परहेज करना है। उसके बाद खुदा को जो नफरत है वो किससे है? झूठी गवाही देने से। पाकलाम में लिखा है वो झूठा गवाह और जो झूठी बातें फैलाता है, और वो शख्स जो भाइयों के दरमियान जो है ये झूठी बातें फैलाते हैं, उनसे भी खुदा को क्या है? सख्त नफरत है। 10 अहकामात में जो है का एक हुक्म है कि तुम झूठी गवाही ऐसे बातें से झूठी गवाही दे तो क्या करते हैं? जैसे कि आप बोलना है यात्रा के बारे में झूठी गवाही रिपोर्टिंग करनी है, तुमने झूठ बोलना है, तो ये किताब में पूरा झूठ बोलना शुरू हो जाते हैं, बिक जाते हैं। तो खुदा का पाकलाम कह रहा है हमें झूठी गवाही नहीं देनी, झूठी गवाही से बचना है, बल्कि सच्चाई पर चलना है, खुदा की बातों पर चलना है। जब हम सच्चाई पर चलेंगे तब हम खुदा के फरजंद कहलाएंगे। अगर नहीं झूठी गवाही देंगे तो शैतान के फरजंद होंगे, खुदा के नहीं होंगे। खुदा के फरजंद जो है वो अच्छे काम करते हैं, झूठी बातें नहीं करते, झूठ नहीं फैलाते, झूठी गवाहियां नहीं देते, बल्कि अच्छी बातें फैलाते, अच्छे काम करते हैं। तो हमने अच्छी बातें जो जो आखिरी बात को जिससे नफरत है वो है झगड़ा। हम झगड़ा करते हैं दूसरों के साथ, उससे भी खुदा को क्या है? नफरत है। तो ये चंद बातें आज खुदा का पाकलाम हमारे सामने रखता है। हमने अपनी जिंदगी में देखना है कि मैं कौन सी बातें अपनी जिंदगी में लेकर आ रही हूँ। क्या मैं खुदा के पाकलाम के मुताबिक चल रहा हूँ या नहीं चल? क्या मैं खुदा की मर्जी को पूरा कर रहा हूँ, शैतान की मर्जी को पूरा कर रहा हूँ? क्या मैं जिंदगी की तरफ बढ़ रहा हूँ या मौत की तरफ बढ़ रहा हूँ? क्या मैं आग की तरफ जा रहा हूँ या पानी की तरफ जा रहा हूँ? क्या मैं खुदा को अपनी जिंदगी में जगह देता हूँ या दूसरों को दुनियावी चीजों को जगह देता हूँ या शैतान को अपनी जिंदगी में जगह देता हूँ? तो आज ये हमें सोचना है, आज हमने ये देखना है कि हम किस तरह बढ़ रहे हैं। आज खुदा का पाकलाम चुनाव के बारे में हमें बता रहा है। हमने चुनना है, बुरी चीज़ें नहीं, दुनियावी चीज़ें नहीं, गलत कदम नहीं, बल्कि हमने अच्छी बातों को चुनना है। नेगेटिविटी को नहीं चुनना, पॉजिटिविटी को चुनना है, अच्छे कामों को चुनना है, खुदा को चुनना है। फिर हमारी जिंदगी से जो है खुदा का ख्याल जाएगा, फिर हमारी जिंदगी हमारी सोच बदलेगी। गलत चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे तो उनमें फंस जाएंगे, उस दलदल में रह जाएंगे। लेकिन हमने अच्छी चीज़ों की तरफ बढ़ना, अच्छी चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे, दूसरों के बारे में अच्छी बातें करेंगे, दूसरों के बारे में अच्छा सोचेंगे, आपके बारे में भी अच्छा सोचा जाएगा। तो आए आज खुदा से बदल चाहे, हमने ऐसी सोच, ऐसी जुबान, ऐसा दिल अता करे, ऐसे कदम अता करे कि अच्छी आंखों की तरफ बढ़े, ताकि हम अपनी जिंदगी में अच्छे बढ़कर खुदा की जात के उसकी मोहब्बत के लिए, उसकी बादशाह के लिए अपने आप को तैयार करते रहें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से खुदावन से दुआ करें आलमगीर तेरेसिया के लिए
कि प्यारा खुदावन अपनी कलीसिया को कलाम पर चलने का फजल अता करें। अजीजों, इस मकसद के लिए दुआ करें। मेहरबान खुदावन से दुआ करें पापा आज़म, पॉप लियो, कार्डिनल बिशप साहिबान और कायदों की कुल जमात के लिए कि प्यारा खुदावन अपने इन खादमों को हिकमत की दनाई से नवाजे कि कलीसिया को कलाम के मुताबिक कलाम की तालीम देते रहें। अजीजों, इस मकसद के लिए दुआ करें। मेहरबान खुदावन से दुआ करें कि खुदाए रहीम हम सबको कलाम के मुताबिक हिकमत में बढ़ने का फजल अता करें। अजीजों, इस मकसद के लिए दुआ करें। मेहरबान खुदावन से दुआ करें आने वाले रोज़ों के आयाम के लिए कि इन रोज़ों के आयाम में हम ज़्यादा से ज़्यादा नेकी के काम करें और ज़रूरतमंदों की मदद करें। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। मेहरबान खुदावन से दुआ करें दुनिया में फैले हुए बदलने के लिए कि प्यारा खुदावन बदलने को अमन में बदले और भाईचारे को कायम करे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। हम दुआ भी करेंगे खानदानों के लिए जो खुदावन के हुजूर शुक्रगुज़ारी मुसलमान थे, खासकर दुआ करेंगे फ्रांसिस असीस के खानदान के लिए कि प्यारा खुदावन की शुक्रगुज़ारी को काबिल की हदीब रसूल को पहुँचाए। अजीज़ों, मिलकर दुआ करें। हम अपने तमाम मेहमानों को भी याद करेंगे और खासकर दुआ करें कवामिकी के लिए कि प्यारा खुदावन उनका शब्द का हाथ बराबर छुए और शिफा कामना अता करें। अजीज़ों, मिलकर दुआ करें। आज हम याद भी करें अपने तमाम मरहूमीन को, उनकी रूहों के लिए खुदा से दरख्वास्त करें कि प्यारा खुदा उनके तमाम तकलीफों को माफ़ फरमाए, बस उन्हें हमेशा का राह अता करे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदा हमारे पनाह ताकत को तमाम शक्कर के सजस्ते जो तुम्हारे तेरे बच्चे इमाम की दिन के साथ तेरी अज़ीज़ में रखते हैं वो तमाम कर हमारे दिलों में कहीं रखे लोग रसूल को भूलकर और बख्श दे कि उनका असर और सच्ची ज़िंदगी तक पहुँचे। नसीब हमारी खुदा की वसीला से आमीन। Hallelujah.
कुर्बानी खुदा का आदर अपने पाप के रसूल पे मकबूल हो। अंदर से इल्तिजा करते हैं कि ये कुर्बानी हमें पाक करे और ताज़गी बख्शे, तेरी मर्जी पूरी करने वालों के लिए दायरे सवाब हासिल करने का बाइस हो। मसीह हमारे खुदा के वसीला से आमीन। रब आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। खुदा की तरफ से हाथ लगाएं, हम ध्यान लगाते हैं। खुदा अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाक्य वाजिब बना है मुनासिब है कि उसका कि हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीला से तेरा शुक्र अदा करें। उसने मर के और दोबारा जिंदा होकर ये अजीम काम किया। तुम गुनाह के जुए से आजाद होकर तेरे प्यारे फर्जंद बने। वो शाही कहामत पाक मोहम्मद और की जिंदा को कराए। उन्हें तारीकी से अपने जलाल के रूप में बुलाया, इसलिए तेरी कुदरत के काम बयान करते हुए फरिश्तों और आसमान के तमाम बाशिंदों के साथ लगातार ये कहते हुए तेरी हमदो सलाम करते हैं। मेहरबान बाप, तू वाकई कदूस है, तू पाक है और हर पाक चीज तुझी ही से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर। आप रूह को भेज ताकि ये नजराने पाक और मुतबरिक और हमारे खुदा यीशु मसीह का बदन और उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी तो ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद महंगा प्याला भी लिया, उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो पियो, नेमत की अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद तेरे बेटे के मरने और जीतने को याद करके हम जिंदगी की रोटी और निजात का खाना तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आज के साथ उससे इल्तिजा करते हैं, बख्शते हैं कि मसीह का बदन को लेकर बिल्कुल उसकी तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर, साथ ही हमारे रूहानी बाप को लियो, हमारे विश्व बैंक और अपने सब बातों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता करना। हमारे भाई और बहन पर भी नजर कर जो छुटने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। इस तमाम लोगों को याद कर को अपनी रोशनी में ऊपर फरमा, ताकि उससे उम्मीद करते हैं सब रहम कर, ताकि खुदा की मुबारक नाम हमारी गरीब को सब उसका आज पाक शाबाश मुबारक उस सब कष्टों के साथ जो इस जहां में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की जिंदगी में शरीक हो। तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीला से तेरी हम लोग सलाम कर सकें।
उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझका मैं खुदा बाप को रूह कुदस की वादानियों में हम इज्जत और ताज़ीम शान है हमेशा से हमेशा तक। अज़ीज़ान पूरे ईमान और इसी के साथ उसी तरीके से दुआ मांगे जिस तरह मसीह खुदा ने हम सबको सिखाया है। ऐ हमारे बाप अपने मुबारक में के फुरान मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। यीशु मसीह ने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुलाम बनने के लिए अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर उसे वो सलामती का हक बख्श जो तेरी मर्जी के लिए मुमकिन है। खुदा की सलामती आप सबके साथ हो। खुदा की सलामती को एक दूसरे के साथ बांटें। ऐ खुदा के बड़े अज़ीज़ों, ये है हमारा खुदा यीशु मसीह, खुदा का बेटा जो जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक है उस सब जो बढ़ रही इस पाक शरफत में मिलाइए है। खुदा ने दुनिया को ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए वो हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ऐ खुदा हमारे खुदा, हमने वो शीरी ग़िज़ा खाई जो तूने आसमान से इनायत की है। हमें ये तौफीक दे कि हम हमेशा पाक नेमतों के ख्वाहिशमंद रहें जिनसे हमें हकीकी ज़िंदगी मिलती है। उसी हमारे खुदावंद के वसीला से खुदावंद आपके साथ हो। खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस की बरकत सब का नाज़िल और हमेशा तक कायम रहे। खुदा की खुशी हो, सलामती में जाए। खुदा